विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो लेवल। तो ज़ीरो लेवल इंग्लिश ग्रामर में हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ टू बी, और उसके भी अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में ह आ जाए वो सब के सब प्रेजेंट टेंस होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का नेक्स्ट सेक्शन जो है वह है नेगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ टू बी के लिए। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसमें अपने को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमें लिखना है इज, एम, आर में से एक, और फिर लिखना अपने को नॉट, और फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे चल करके जब हम लोग मेन ग्रामर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, वास्तव में ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये पूरक होते हैं। तो अपना ये स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें जैसे मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ लगाते हैं हम लोग एम, एक वचन कर्ता अक्षर लगाते हैं इज, और वो वचन कर्ता अक्षर लगाते हैं आर। तो आई के साथ अपना लगेगा एम, और एम के बाद क्या लाना है आपको? नॉट, और व्यस्त का क्या होता है? बिजी, BUSY। तो आई एम नॉट बिजी, वह एक अध्यापक नहीं है, वह एक अध्यापक नहीं है। आप देख सकते हैं। तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही मतलब ही, सी, इट, तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं क्रिया इज। तो लाएंगे इज, उसके बाद लाएंगे हम लोग नॉट, उसके बाद एक अध्यापक और टीचर। तो ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है। तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। तो तुम की इंग्लिश आएगी यू, और यू के साथ लगाएंगे हम लोग और, यू के साथ लगाएंगे हम लोग और उसके बाद लाएंगे नॉट। गरीब का होता है पुअर। तो यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से वाक्यों का इसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल है आप निर्धन नहीं हो। आप निर्धन नहीं हो, आप निर्धन नहीं हो। तो आप कहो या तुम कहो, अंग्रेजी में आप के लिए भी यू ही आता है और तुम के लिए भी यू ही आता है। तो आप निर्धन नहीं हो मतलब यू, और के साथ क्या लगेगा? आर। क्योंकि हमने नियम लिखा रखा है पहले वाले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है, और किसके साथ एम लगाना है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश ग्रामर के निश्चित रूप से देखिए और तब इसको करिए, तो आपको बेहद आसान लगेगा। तो यू आर के बाद क्या लगाना अपने को? नॉट। देखिए निर्धन का होता है पुअर, यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। वे विद्यार्थी नहीं हैं, वे विद्यार्थी नहीं हैं। तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, और दे के साथ लगता है क्या अपना क्रिया आर, और विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर नॉट। तो छोड़ दिया हम लोगों ने नहीं की अंग्रेजी, तो यहाँ पर नो ही की अंग्रेजी नॉट आना चाहिए। तो यू आर नॉट स्टूडेंट्स, यू आर नॉट स्टूडेंट्स। आप निर्धन नहीं हो, यू आर नॉट पुअर, वे विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब हम लोग जो है
अफर्मेटिव सेंटेंस में दिए गए होमवर्क करेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में मैं इसका भी होमवर्क आपको दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर इस होमवर्क को करके दिखाऊंगा ताकि आप अपने नोट्स बुक से मिला सकें और मिलान करने के बाद आप संतुष्ट हो सके कि आप सीख रहे हैं। तो आइए जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा होमवर्क था उसको हम लोग करते हैं। तो विद्यार्थियों जो होमवर्क है उस होमवर्क में हम लोग देखें 6 क्वेश्चंस पहले करते हैं। 6 जो प्रश्न है अपने। मैं खुश हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होगी आई, हूँ के लिए आई के साथ लगेगा एम और खुश के लिए लगेगा हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हम यहाँ लोग की अंग्रेजी नहीं आती है, हम लोग हिंदी में लोग लगा लेते हैं लेकिन लोग की अंग्रेजी में नहीं आती है। वी माने हम लोग हो जाता है वी के साथ क्या लगाना है आपको आर। हमने नियम में बताया कि वी के साथ क्या लगाना आर। अशिक्षित का होता है अन, EDUCATED, अनएजुकेटेड। वी आर अनएजुकेटेड। तुम डरपोक हो, यू के साथ आर लगता है, यू आर टीमेट, यू आर टीमेट, तुम डरपोक हो। तुम लोग बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, यू आर वाइज। वह भूखी है, सी लड़की के लिए सी दिखा रहा है ना, वह भूखी है मतलब कोई लड़की है, तो सी इज हंग्री, HUNGRY, सी इज हंग्री। वे लोग बदमाश हैं, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा दे। बदमाश का हो सॉरी दे के साथ लगता है आर, दे आर। बदमाश का होता है विकेट, WICKET, विकेट। तो वे लोग बदमाश हैं, विकेट, WICKET, विकेट, दे आर विकेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने होमवर्क का देखते हैं हम। तो विद्यार्थियों जो नेक्स्ट अपना होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो है लड़कियां साहसी हैं। लड़कियां मतलब गर्ल, गर्ल GIRL। तो एक लड़की हुई, एस लगा दिए तो बहुत सी लड़कियां गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ हमेशा लगेगा आर। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन करता है। हमने लिखा था कि वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया आर लगाते हैं। तो देखो ये गर्ल एक थी, यस लगा दी, बहुत सारी लड़कियां होंगी, इसके साथ हमें आर लगाना है। साहसी का होता है ब्रेव, BRAVE। तो गर्ल्स आर ब्रेव। सोनी और अंकिता ईमानदार और मेहनती हैं। तो अब देखो इधर से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन इधर से लेना है। जब कोई दो नाउन और से जुड़ा हो तो और का मतलब एंड, जब एंड से कोई दो नाउन जुड़ा होगा तो निश्चित तौर से हमारी क्रिया जो आती है वो बहुवचन की आती है। यानी सोनी एंड अंकिता दो हो गई, इसलिए यहाँ आएगा अब आर। ईमानदार और मेहनती का होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, एंड मेहनती का हो जाएगा आपका लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। यानी सोनी एंड अंकिता आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। अगला है बगीचा घना है। बगीचा गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन माने बगीचा होता है, तो बगीचा एक है इसलिए इज। घना का डेंस, DENSE, डेंस। डेंस माने होता है घना, गार्डन इज डेंस। यह भयानक है। तो जब कोई निर्जीव वस्तु हो, छोटे प्राणी हो या कोई कथन हो इस तरह का, तो उसके लिए हम लोग लाते हैं इट। इट माने यह और वह दोनों होता है, इट के साथ लगता है इज, इट इज भयानक। फियरफुल, FEARFUL, इट इज फियरफुल। यहाँ देखिए रजनी और रानी स्वस्थ और प्रसन्न है, तो यहाँ रजनी एंड रानी। अब देख सकते हैं ये एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, तो आएगा यहाँ पर क्या आर, बहुवचन की क्रिया आएगी आर। क्या है? स्वस्थ एंड प्रसन्न। स्वस्थ और प्रसन्न का अंग्रेजी होता है हेल्थ एंड हार्टी, HEARTY। स्वस्थ और प्रसन्न का होता है हेल्थ एंड हार्टी, हेल्थ एंड हार्टी। तो स्वस्थ और प्रसन्न का अंग्रेजी होता है हेल्थ एंड हार्टी। तो रजनी एंड रानी आर हेल्थ एंड हार्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस के होमवर्क का, वो है रजनी सुशील और तेज है। यानी रजनी कोई लड़की है, रजनी रजनी लड़की है और कैसी है भाई, सुशील है और तेज है। इधर एंड से जुड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर जब एंड से जुड़ा हो तो आर लगाते हैं। तो यहाँ हो गया इज, रजनी इज, सुशील का GENTLE जेंटल, और तेज के लिए हम लोग जानते हैं, बोलते हैं कि लड़का इंटेलिजेंट है। तो रजनी इज जेंटल एंड इंटेलिजेंट। आ जाइए, रीतिका और शिवम दयालु हैं। तो यहाँ पर देखो इस साइड में जब दो नाउन मतलब दो व्यक्तियों के नाम अगर एंड से जुड़े हुए हों, दो वस्तुओं के नाम यदि एंड से जुड़े हैं, तब हम वहाँ पर बहुवचन की क्रिया आर लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगी रीतिका एंड शिवम, रीतिका एंड शिवम दोनों आर। दयालु का मतलब काइंड, तो रीतिका एंड शिवम आर काइंड। मेरा दोस्त चालाक और विश्वासी है। तो मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त माई फ्रेंड। अब क्या है, एक है माई फ्रेंड तो इज, चालाक का CLEVER क्लीवर, एंड विश्वासी का फेथफुल FAITH फेथफुल। उसकी गाय काली और उजली है। उसकी गाय है, मेरी गाय तो है नहीं, तो दूध वह खाएगा। तो काली हो या उजली हो, हमसे क्या करना है, चलो देखो, हिज काऊ इज कैसी है, काली, ब्लैक, BLACK ब्लैक, एंड उजली के लिए हम लोग लिखते हैं वाइट, WHITE वाइट। उसकी गाय क्या है, काली और उजली है। तो आप देख सकते हो कि हिज काउ इज ब्लैक एंड वाइट। तो उसकी गाय काली हो या उजली हो, दूध तो वो खाएगा, हमें तो मिलना नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक कि हमने होमवर्क में क्या दे रखा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचे हैं ये 3। ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के अफर्मेटिव सेंटेंस के बचे हैं 3। इनको कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के होमवर्क का खात्मा। और उसके बाद हम आपको देंगे नेगेटिव सेंटेंस के कुछ होमवर्क जो आप करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। सूर्य चमकीला है। तो सूर्य देखो, संसार में जो एकमात्र हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो एकमात्र हो, पवित्र ग्रंथ हों, बड़े बड़े पहाड़ हों, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो सूर्य जी हमारे लिए एक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो द सन, तो सूर्य एक है तो इज। चमकीला होता ब्राइट, BRIGHT, द सन इज ब्राइट। चंद्रमा शीतल है, तो चंद्रमा भी हमारे लिए एक ही है। तो द मून इज शीतल है, मतलब कोल्ड है, शीतल है मतलब कोल्ड है। आप कहते हो ना कि अभी भाई कोल्ड है, बहुत ज़्यादा आज कोल्ड है, तरह कोल्ड वाटर दो, तो वही कोल्ड मतलब शीतल, हिंदी में बोलते हैं उसी को शीतल। आगे है, तुम लोग 2 दिनों से व्यस्त हो। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। जब कभी टू बी वाले भाग में समय भी दे दिया हो, जब कभी टू बी वाले भाग में समय भी दे दिया हो, जब कभी टू बी वाले भाग में क्या दे दिया हो, समय भी दे दिया हो, जैसे वह 2 घंटे से अनुपस्थित है, वह 2 घंटे से अनुपस्थित है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करने लगते हैं। मतलब अगर आपका टू बी के साथ समय भी दे दिया हो, यदि टू बी के साथ समय भी दे दिया हो, तो वहाँ हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और समय जो दिखाना होता है, अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए फॉर, और अनिश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी निश्चित समय क्या होता है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम,
महीनों के नाम, वर्षों के नाम, ये सब होते हैं निश्चित, ये सब होते हैं निश्चित। और बजे 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, ये सब होते हैं निश्चित। इन सब के लिए लगता है सिंस, इन सब के लिए क्या लगता है? SINC, सिंस। इसके लिए लगता है सिंस। ये सब निश्चित समय है। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से। दिनों के नाम हो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार से। महीनों के नाम हो जनवरी, फरवरी, मार्च। वर्षों के नाम 2004, 2010, 2022। और बजे 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ऐसी स्थिति आ जाए, यह सब क्या कहलाते हैं? निश्चित समय होते हैं। और इनको छोड़कर बाकी सब के सब क्या होते हैं? अनिश्चित समय होते हैं। जैसे अब इन्हीं को कह दें कि दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, सप्ताहों की गिनती, तो वो सब अनिश्चित हो जाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। आइए मैं इस बात को करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। तो आप देखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लाएंगे हम लोग? हैज़ बीन लाएंगे। जैसे वह, ही, तो यह हो जाएगा हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अनुपस्थित का होता absent, ABSENT, absent। 2 घंटे से तो गिनती है, तो for 2 hours, he has been absent for 2 hours। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था, तुम 2 दिनों से व्यस्त हो। जैसे हमने देखा लिखा था, तुम 2 दिनों से क्या हो? व्यस्त हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यू के साथ क्या लगाना? बहुवचन यानी हैव बीन। यू हैव बीन। अब व्यस्त का यू हैव बीन बिजी, BUSY, यू हैव बीन बिजी, BUSY, यू हैव बीन बिजी। अब कितने दिन से? 2 दिनों से गिनती है, तो फॉर 2 days। अब आशा करता हूँ कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी काम न बने तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे फिर से समझाऊंगा। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दी और साथ में आपको होमवर्क भी मैंने दे दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।